उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 से अधिक घरों को तोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर घर में रहने वाले लोग सड़कों पर आ गए हैं। बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी दुआएं करने पर सड़कों पर मजबूर हैं। रेलवे की जमीन पर हजारों घरों को तोड़ने की नोटिस हाई कोर्ट की ओर से दी गई है। 10 जनवरी को अतिक्रमण मुक्त भी कर दिया जाएगा। घर में ही रहने दें, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ घर भी नहीं है और हम कहाँ जाएंगे? यही नहीं, रेलवे की भूमि विवाद को समझने के लिए आज हम आपके समक्ष हल्द्वानी और रेलवे के अस्तित्व पर एक एक पहलू भी रखेंगे ताकि ये स्पष्ट रूप से हम समझ सकें कि मामला क्या है। जी हाँ, हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। आप सभी का आरबीसी चैनल पर अभिनंदन है। बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले में 5000 घरों के लोगों को रेलवे की जमीन से हटाने को कहा गया है। इनमें से 4000 से ज्यादा घर मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं। दैनिक भास्कर की खबर की माने तो मामले में अब बन भूल पूरा संघर्ष समिति के प्रदेश मुख्यमंत्री से रेलवे प्रकरण को लेकर आज मुलाकात भी की है। एक ज्ञापन सौंपा गया है। गुज़िश्ता दिनों उनमें बन भूल पूरा संघर्ष समिति के संयोजक अवैस राजा ने कहा है कि रेलवे से अतिक्रमण के नाम पर लगभग 4000 से अधिक घरों को हटाने का नोटिस दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर हटाई जाने वाली बस्ती में फ्री होल्ड लीज पट्टे के तौर पर भी तथा कई सरकारी गैर सरकारी स्कूल भी हैं जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बैंक भी है और कई धार्मिक स्थल भी, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और मदरसे भी हैं। अवैस राजा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखे जिससे कि वहां के लोगों को न्याय मिल सके। हम ये फरियाद करें कि हमें अपने हुकूक जब दिन उंगलियों पर गिने जा रहे हों तो राहत का एक एक लम्हा कितना बोझ लगता है। काटी ठंड में घर से बेघर होकर लोग 4000 से अधिक घरों के लोग आखिर एक साथ कहां जाएंगे, ये भी अभी तक कम से कम अस्थायी रूप से भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। अब जरा हल्द्वानी के रेलवे भूमि को जो जिक्र आ रहा है कि हल्द्वानी के लोगों की नहीं है, रेलवे की भूमि है, उसे समझने के लिए हमने कुछ अध्ययन किया और गूगल सर्च किया और उससे जो बातें सामने आई, हल्द्वानी के अस्तित्व और इतिहास पर एक नज़र आपके समक्ष हम उसको भी रखना चाहेंगे। बात उन दिनों की है, 1901 में काठगोदाम 375 की जनसंख्या वाला एक छोटा सा गांव था। 1909 तक उसे रानीबाग के साथ जोड़कर नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया। काठगोदाम रानीबाग 1942 तक स्वतंत्र नगर के रूप में उपस्थित रहा। इसके बाद उसे हल्द्वानी नोटिफाइड एरिया के साथ जोड़कर नगर पालिका परिषद हल्द्वानी काठगोदाम का गठन किया गया। 21 मई 2011 को हल्द्वानी काठगोदाम को नगर पालिका परिषद से नगर निगम घोषित किया गया और फिर इसके विस्तार को देखते हुए इसका नाम बदलकर नगर निगम हल्द्वानी कर दिया गया। अब जरा इसी चीज को और समझने के लिए रेलवे के अस्तित्व पर एक नजर डाल लें कि उसका अस्तित्व कब आया। सन 1983-84 में पहली बार बरेली और काठगोदाम के बीच रेल मार्ग बिछाया गया। 24 अप्रैल 1984 के दिन पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची और बाद में रेल मार्ग काठगोदाम तक बढ़ा दिया गया। तो आपने देखा कि अस्तित्व किसका कब और कहां कैसे आया। तो अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि रेल की भूमि पहले या हल्द्वानी पहले। बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हमने आपके समक्ष दोनों पहलू को रखा है और फैसला कीजिए कि क्या ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं, क्या ये अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।
अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेहतर खबरों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ट्विटर हैंडल के साथ साथ एफबी पेज को फॉलो करना ना भूलें।